स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लाते हैं फिल्मों की हर वो बात जो आप जानना चाहते हैं। कहानियाँ, किरदार, बजट, रिव्यू और बहुत कुछ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने सच्चाई और साहस को बड़े पर्दे पर जीवंत कर दिया। रेड। इस फिल्म में हम करेंगे फिल्म ट्रेलर एनालिसिस, पूरी कहानी की गहराई से चर्चा, स्टार कास्ट की अदाकारी, शूटिंग लोकेशंस और साथ ही साथ जानेंगे कि क्यों रेड सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। तो अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम लाए हैं फिल्म से जुड़ी हर वो डिटेल जो आपको देखनी चाहिए। फिल्म रेड का ट्रेलर 6 फरवरी 2018 को रिलीज हुआ था और लॉन्च होते ही दर्शकों में हड़कंप मच गया। ट्रेलर की शुरुआत होती है एक सस्पेंस और गंभीर माहौल के साथ, जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया, क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा, क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे
सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था।
वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़-भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमेय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मलिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उस माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने
अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और
क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमे पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में
हैं जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मलिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है।
अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है, लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं, तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और
मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अब अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह
फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमेय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा, क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद, जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है, वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं, पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है, लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं, तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है।
अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी
के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड
पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है।
फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मलिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं,
अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन IRS ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता, सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने
अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और
क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर एम.ए. पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मालिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में
हैं जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन IRS ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मलिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है।
अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है, लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं, तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और
मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह
फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर एम.ए. पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा, क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद, जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है, वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं, पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है, अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है, पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है, लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं, तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना, दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है।
अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मलिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी
के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई, सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है। फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड
पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है, भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं, अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। जिसमें समय यानी उसका किरदार बहुत ही बखूबी अजय देवगन निभाते नजर आएंगे। बैकग्राउंड स्कोर, दमदार डायलॉग्स जैसे हमारा नाम लेना, गलत काम करना दोनों एक साथ नहीं हो सकते, दर्शकों को तुरंत जोड़ता है। ट्रेलर में साफ दिखता है कि फिल्म केवल एक रेड नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध छेड़ा गया है। अगर आप रेड फिल्म अभी देखना चाहते हैं तो ये फिल्म डेंसिटी, हॉटस्टार और यूट्यूब मूवीज पर उपलब्ध है। इसके अलावा जी5 और अमेज़न प्राइम पर भी समय समय पर देखने को मिलती है। अगर आप टीवी चैनलों पर देखना चाहें तो यह फिल्म पिक्चर और जी सिनेमा पर प्रसारित होती रहती है। रेड की कहानी आधारित है 1990 के दशक की सबसे बड़ी इनकम टैक्स रेड पर। अजय देवगन इस फिल्म में अजय पटनायक नाम के इनकम टैक्स ऑफिसर की भूमिका में हैं, जो अपने किरदार में ईमानदारी, स्वभाव और नियमों के लिए जाने जाते हैं। उनकी नज़र जाती है लखनऊ के सबसे ताकतवर भ्रष्ट नेता रामेश्वर सिंह उर्फ ताऊजी सौरभ शुक्ला पर। अमन पटनायक बिना किसी डर के रामेश्वरम सिंह के घर रेड मारते हैं और उनकी फिल्म इस रेड की सच्चाई सिस्टम में लड़ाई को जनता के समर्थन पर आधारित करती है।
फिल्म एक एक करके दर्शाती है कि कैसे अमय पटनायक और उनकी टीम बिना हथियार, बिना पुलिस सुरक्षा के केवल कागजी सबूतों के साथ एक पूरे साम्राज्य को चुनौती देते हैं। बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का कुल बजट लगभग 42 करोड़ रुपए था। वहीं फिल्म ने इंडिया में कुल 103 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 153 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इस फिल्म को एक स्लीपर हिट माना गया क्योंकि बिना ज़्यादा प्रमोशन के यह फिल्म लोगों के दिलों में जगह बना गई। फिल्म को लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली और आसपास के ग्रामीण इलाकों में शूट किया गया। बड़ी हवेली में रेड के दृश्य मुख्यतः बाराबंकी में शूट हुए, जो फिल्म को एकदम रियल और ग्राउंडेड बनाते हैं। शूटिंग के समय सबसे बड़ी चुनौती थी लाइव सेटिंग में फिल्म को रियलिस्टिक बनाए रखना। लखनऊ की भीड़-भाड़ और गर्मी में सीन शूट करना और लगातार रियल लोकेशन पर 30 से 35 डिग्री तापमान में शूटिंग करना कास्ट और क्रू के लिए एक बड़ा चैलेंज था। स्टार कास्ट और सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अजय देवगन आईआरएस ऑफिसर अमेय पटनायक, वहीं सौरभ शुक्ला, रामेश्वरम सिंह, अमित साई के साथ साथ ही कई लोकल एक्टर्स ने रेड के दौरान घर की महिलाओं, बच्चों और ग्रामीणों के रूप में महत्वपूर्ण किरदार निभाए हैं। फिल्म का रिव्यू की बात करें तो पब्लिक का कहना है कि अजय देवगन की अंडरस्टैंडेड पर दमदार परफॉर्मेंस की बहुत तारीफ की। डायलॉग्स डिलीवरी, कहानी का यथार्थ और भावनात्मक गहराई दर्शकों को बहुत पसंद आई। फैमिली रिव्यू का कहना है कि फिल्म को का फैमिली ऑडियंस ने काफ़ी सराहा क्योंकि इसमें ना तो फालतू का रोमांस है, ना ही अश्लीलता। सीधे सच्चे किरदार, मजबूत कहानी और देशभक्ति की भावना इसे हर वर्ग के लिए आदर्श बनाती है। फिल्म में रोमांस बहुत सीमित और सूक्ष्म रूप में है। अमय और मलिनी के बीच के कुछ संवाद जैसे "मैं वापस आऊँगा पर डर हो सकती है" भावनात्मक गहराई जोड़ते हैं। उनका रिश्ता दिखता है कि कैसे एक अधिकारी की पत्नी उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। प्लस पॉइंट की बात करें तो दमदार स्क्रिप्ट, रियलिस्टिक डायलॉग, अजय देवगन और सौरभ शुक्ला की एक्टिंग, सामाजिक संदेश। माइनस पॉइंट की बात करें तो कुछ हिस्सों में गति धीमी पड़ती है, रोमांस की कमी कुछ दर्शकों को खल सकती है। अजय देवगन ने अमय पटनायक की भूमिका में जो संयम और आक्रोश दिखाया है वो उनकी सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस में से एक मानी जाती है। सौरभ शुक्ला ने ताऊजी के रूप में दर्शकों को खूब चौंकाया और डराया। क्लाइमैक्स एकदम सधा हुआ और सेटिस्फाइंग है, जहां रेड की सच्चाई सामने आती है और जनता का साथ भी दिखता है। फिल्म में ज़्यादा गाने नहीं हैं पर जो हैं वो प्रभावशाली हैं। वहीं मालिनी पथिक सहनशील और समझदार पत्नी के रोल में भी नजर आएंगी। फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, एक ही हवेली में हुई सबसे लंबी रेड को दर्शाती है। यह फिल्म ईमानदारी और सिस्टम से लड़ने की हिम्मत की मिसाल है। एक अकेला आदमी भी पूरे सिस्टम को झुका सकता है अगर उसमें सच्चाई और हिम्मत को। ईमानदारी की राह मुश्किल जरूर होती है पर अंत में जीत उसी की होती है। देशभक्ति केवल युद्ध के मैदान में नहीं, डेस्क पर बैठकर भी दिखाई जा सकती है। ट्रेलर एक थ्रिल और सस्पेंस का माहौल रचता है। अभिनय की बात करें तो अजय देवगन और सौरभ शुक्ला के बीच की टकराहट की ही फिल्म की जान है। लेना डिक्रूज ने कम स्क्रीन टाइम में भी अपना असर छोड़ा। फिल्म में पारंपरिक एक्शन नहीं है लेकिन शब्दों का युद्ध और मनोवैज्ञानिक टकराव इतना मजबूत है कि आप एक्शन मिस नहीं करते। हर मोमेंट सोच समझ कर प्लान किया गया है। हमें क्यों देखनी चाहिए फिल्म? तो अगर आप रियलिस्टिक सिनेमा पसंद करते हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई देखना चाहते हैं,
अगर आप प्रेरणा चाहते हैं तो रेड फिल्म आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो स्क्रिप्ट रेड रेड 2 पर। अगर आपको ये वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको फेवरेट सीन या डायलॉग्स कौन सा लगा। फिर मिलेंगे एक धमाकेदार फिल्म की स्क्रिप्ट और एनालिसिस के साथ। जय हिंद।